जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। आप सभी को पता है कि अभी हम लगातार बिहार जीके के ऊपर सेशन ले रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 17 सेशन कंप्लीट कर लिया है। और इन 17 सेशन का जो कंप्लीट है वो क्या है, आपको जब यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको सेशन का पूरा वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल में आज के इस सेशन में हमारा 18वां नंबर होने वाला है और इसमें हम लोग ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड, ठीक है, जो भी ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर विस्तृत डिटेल रूप में हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। जो भी भाई बंधु अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठे हैं वो तैयार हो जाइए। जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करने लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर होगा आपका कश्मीर में स्थित है अमरनाथ गुफा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर जिन्हें आप ब्लैक पगोड़ के नाम से जानते हो ये कहाँ पर स्थित है। आपका उत्तर हो जाएगा ये कोणार्क में स्थित है। और जो कोणार्क है ये कहाँ पर है, ये साथियों आपका उड़ीसा में है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है, आपका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ये भी आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये इतिहास की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो बृहदेश्वर मंदिर है ये तंजौर में स्थित है। और जो तंजौर है, तंजौर कहाँ पर है, तो साथियों ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा, ठीक है। तंजौर जो है तमिलनाडु में पड़ेगा। अब एक बार पूरा देख लेना। तमिलनाडु जो इसकी राजधानी है, राजधानी क्या है, राजधानी आपका हो जाएगा चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। यहाँ का पर्व क्या है, तो साथी आपको याद रखना है जो पोंगल है, पोंगल यहाँ का पर्व है। यहाँ एक बैल दौड़ प्रतियोगिता होता है। कौन सा प्रतियोगिता होता है, बैल दौड़ प्रतियोगिता। तो बैल दौड़ प्रतियोगिता कौन सा है, तो आपको याद रखना है जलीकट्टू, ठीक है। कौन सा है, जलीकट्टू चेन्नई का, इसका तमिलनाडु का बैल दौड़ प्रतियोगिता है। जो तंजौर मंदिर है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बना है, तो बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये राजा राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और राजा राज प्रथम किस वंश से रिलेटेड थे, तो ये चोल वंश से रिलेटेड थे, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, तो चोल वंश के शासकों ने करवाया था। राजा का नाम था राजा राज प्रथम। और कहाँ पर बना है ये मंदिर, तो तंजौर में बना है। तंजौर कहाँ पर है, वर्तमान समय में तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ का पर्व क्या है, पोंगल पर्व है। और तमिलनाडु में एक बैल प्रतियोगिता होता है जो कि जलीकट्टू के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। और ये दिलवाड़ा जो मंदिर मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर, ये एक जैन का मंदिर है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए एक बात समझना है, जो जैन शब्द है ना, जैन शब्द जिन शब्द से बना है। और जो जिन शब्द है इसका वास्तविक अर्थ होता है विजेता। यहां से प्रश्न पूछा गया है तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि आमेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है। आपका उत्तर हो जाएगा जयपुर में स्थित है। जयपुर ये क्या है, ये राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और जयपुर को आप किस नाम से जानते हो, जयपुर को आप पिंक सिटी के नाम से जानते हो। जयपुर को आप पिंक सिटी के नाम से भी जानते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन है कि वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है। यह आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अधिकतर लोग वृंदावन शब्द देखते ही क्या ऑप्शन करेंगे, सीधा मथुरा पर वो टिक करेंगे, जो कि गलत हो जाएंगे। तो वृंदावन गार्डन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपका हो जाएगा मैसूर में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। उत्तर हो जाएगा आपका उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। और मैंने बताया था उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। यहाँ पर ही सूर्य मंदिर है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था सूर्य मंदिर है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये दो तीन चीज आपको याद रखना है।
चलिए 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखना। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित है। साथियों ये आपका औरंगाबाद में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शांति निकेतन कहाँ पर है। शांति निकेतन कोलकाता में स्थित है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, शांति निकेतन जो बनवाया था वो बनवाया था रविंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। कहाँ पर? कोलकाता में। और जो कोलकाता है ये भारत की प्रथम राजधानी है। भारत की प्रथम राजधानी कौन सी है? कोलकाता है। ठीक है, इसके बाद कोलकाता से चेंज करके जो वर्तमान समय में भारत की राजधानी है, वर्तमान समय में भारत की राजधानी हो जाएगी आपकी न्यू दिल्ली, एनडी। ठीक है, अब आप कहोगे कि कोलकाता से न्यू दिल्ली राजधानी कब बनाई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को कोलकाता से चेंज करके भारत की राजधानी न्यू दिल्ली बनाई गई थी। यह भी आपको याद रखना है। अब एक बात न्यू दिल्ली से रिलेटेड जान लेना, जो नई दिल्ली है, ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था? तो आपको याद रखना है, एक राजा थे अनंगपाल। न्यू दिल्ली की स्थापना कौन करते हैं? अनंगपाल। और यह एक तैमूर शासक होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इतिहास की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रणथंभौर का किला कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा सवाई माधोपुर। ये कहाँ पर है साथियों? ये आपका राजस्थान में है। और अभी आपने देखा कि राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और साथियों जयपुर को ही किस नाम से जाना जाता है? जयपुर को आप लोग पिंक सिटी कहते हो। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर ही हवा महल स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। तो कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। इसके निर्माण कार्यकारी कौन है? निर्माणकर्ता कौन है जिन्होंने प्रारंभ किया था? तो आपको याद रखना है गुलाम वंश के प्रथम शासक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इन्होंने ही कुतुब मीनार बनवाने का कार्य प्रारंभ किया था। पर जब आधा ही बना था तो उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो पूर्ण कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, आगे का जो कार्य पूरा करवाया था, वो करवाया था इल्तुतमिश नामक शासक ने करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूर्ण करवाया था। ये दोनों किस वंश से रिलेटेड है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये दोनों ही गुलाम वंश से रिलेटेड है। और गुलाम वंश का शासनकाल कब से प्रारंभ होता है? 1206 से प्रारंभ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ये आपका हो जाएगा मुंबई में स्थित है। और मुंबई किसकी राजधानी है? आपका उत्तर हो जाएगा ये महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्वनाथ मंदिर स्थित है कहाँ पर? स्थित है विश्वनाथ मंदिर, तो उत्तर हो जाएगा आपका वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निशात बाग कहाँ पर है? सही उत्तर है आपका श्रीनगर में निशात बाग स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। साथियों आपका उत्तर हो जाएगा मदुरई। ये वही मदुरई है, वर्तमान समय में कहाँ पर है? ये वर्तमान समय में तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु से रिलेटेड अभी हमने कुछ क्वेश्चंस को ऊपर देखा है, जैसे कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी आपकी चेन्नई। यहाँ का फेमस मंदिर कौन सा है? फेमस मंदिर हो जाएगा आपका मीनाक्षी मंदिर। यहाँ का नृत्य क्या है? तो नृत्य आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, और यहाँ पर एक बैल दौड़ प्रतियोगिता होता है। कौन सा? बैल दौड़ प्रतियोगिता। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जलीकट्टू के नाम से जानते हैं। तो ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर का क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाएं है कहाँ पर स्थित है? एलोरा की गुफाएं, तो आपका उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कहाँ पर स्थित है हवा महल, जयपुर में स्थित है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। प्लस में जाकर के जो जयपुर है ये किसकी राजधानी है? ये राजस्थान की राजधानी है। और राजस्थान में ही अभी एक ऊपर आया था कि रणथंभौर, रण
रणथंभौर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि दो मंदिर है तमिलनाडु में, कौन कौन सा? एक तो नटराज मंदिर और दूसरा मीनाक्षी मंदिर। ये दोनों ही मंदिर फेमस है, इसलिए आपको दोनों को ही याद रखना है। अगला है कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर स्थित है साथियों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। आज का ये हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज का जो सेशन होने वाला है वो 18 नंबर का सेशन होने वाला है। इससे पहले हमने 17 सेशन कंप्लीट किया है। तो यदि आपको उन 17 सेशन को देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट बना होगा इनका। तो जो भी इच्छुक हो वो जा कर के देख लीजिएगा। वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो तो सभी क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि आपके वो सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सके। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। फिलहाल में आपका अंतिम क्वेश्चन है कि गोलकोंडा किला कहाँ पर स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा ये हैदराबाद में स्थित है। तो ये रहे आपके सामने आज के 20 प्रश्न। ठीक है, 20 प्रश्न ये कैसे लगे आपको? आप हमें इसका जवाब कमेंट सेशन में बताना। और यदि आपको वीडियो पसंद आए हो, आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, जो भी सबसे पहले हमारा जो वीडियो आएगा वो आप तक पहुंचेगा। ठीक है, आगे आने वाले जो भी वीडियो होगा, इस वीडियो का जो लिंक है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, जिससे कि आप सबसे पहले देख करके आप इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल के सेशन में। कल आप लोग सभी बढ़िया से पढ़ कर के आइएगा। कल का जो हमारा सेशन होने वाला है 19वां सेशन होने वाला है। ठीक है, और इसमें प्रमुख देशों के खेल जो हैं, इन खेलों के ऊपर डिस्कस किया जाएगा कि कौन से देश का कौन सा खेल है। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा। आज के सेशन को करते हैं समाप्त। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।